नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से है गाइस कि आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। ठीक है, आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है और इसीलिए सफलता अब आपके कदम चूम रही है ना। तो हमें समय के चलते अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है और आपने अपने आप को हमेशा बदलते रहा है गाइस, और इसीलिए अब सफलता जो है वो आपके कदम चूमने वाली है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम टैरो की रीडिंग करने वाले हैं और ये जनरल रीडिंग होने वाली है गाइस और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है ना। जितना आपको रेजोनेट कर रही है उतना आपको रखना है, बाकी का किसी और के लिए हो सकता है, किसी और के लिए छोड़ देना है। आप अगर अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। वीडियो पर आए हैं गाइस तो वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी और को भी इस वीडियो की ज़रूरत है और इस वीडियो की वजह से किसी के जीवन में कोई बदलाव हो सकता है, तो वीडियो को शेयर भी करते रहिए गाइस, ठीक है। हरे राम हरे राम। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स ने कैसे अपने आप को अपग्रेड किया है, कैसे अपने आप को बदला हुआ है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स ने अपने आप को कैसे, किस प्रकार से अपग्रेड किया है, क्या क्या कुछ किया है उन्होंने अपने जीवन में, अपने ऊपर, अपने आप को सफलता की ओर लेके जाने के लिए, अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। बहुत ही सुंदर कार्ड निकल रहे गाइस और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल रहे हैं, ठीक है। हरे राम हरे राम। क्योंकि जब आप सफल हो रहे हैं, सफलता कोई मामूली चीज नहीं है, है ना। सफलता पाना कोई मामूली चीज नहीं है और इसीलिए कार्ड भी स्ट्रॉन्ग ही आएंगे गाइस, है ना, क्योंकि हरे राम हरे राम। डेथ कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो गाइस देखिए, बने रहिए, मैं कार्ड सफर कर रही हूँ। हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, ये बिल्कुल भी साधारण रीडिंग नहीं होने वाली है गाइस। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है ना, जो जिनका जन्म जनहित के लिए हुआ है, ठीक है, जनहित के लिए हुआ है, समाज के लिए हुआ है, जो समाज के कार्य के लिए ही या फिर कुछ बन के दिखाने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। और जिन लोगों ने ऐसा सोचा कि मुझे कुछ समाज के लिए जीवन जीना है, मुझे कुछ बड़े कार्य करना है, कुछ ऐसा नाम करना है जो मेरे पीढ़ी में आज तक किसी ने नहीं किया, है ना, मेरे 7 पीढ़ियों में किसी ने ऐसा नाम रोशन नहीं किया, ऐसा मुझे कुछ करके गुजरना है, ऐसे ही लोगों की ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखिए 6 ऑफ पेंटिकल आया हुआ है, तो 6 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप दिल के तो धनी है ही गाइस, ठीक है, दिल के धनी है, इसलिए तो ईश्वर आपको इतना सब कुछ देने जा रहा है, जिसे कि आप दोनों हाथों से भी अगर दान धर्म करेंगे तो भी आप थकेंगे नहीं और आपके झोली से भी कम नहीं होने वाला है, ठीक है। ईश्वर उसे ही इतना सब कुछ देता है गाइस जिसके हाथ खुले होते हैं, है ना, जिसका दिल बड़ा होता है, उसे ही ईश्वर इतना सब कुछ देता है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बताती है कि आप दानी दाता है, आप अन्नदाता है और आप देने के लिए ही आपका जन्म हुआ है, ठीक है।
कुछ ऐसे कार्य करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये साधारण लोगों की रीडिंग नहीं है। इस रीडिंग पर वही आत्माएं आएंगे, वही सोल आएंगी जिनका जन्म कुछ करने के लिए आया हुआ है, समाज के कार्य के लिए आया हुआ है, कुछ देने के लिए आया है ना, या फिर बनाने के लिए आया हुआ है, कुछ किसी का कुछ बनाने के लिए आया है गाइस। ओके, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। इसलिए तो ईश्वर आपको इतना धन धान्य से आपको भरने वाले हैं और सफलता आपके कदम चूमने वाली है 100%। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो हरे राम। तो आपने गाइस देखिए अपने आप को अपग्रेड कैसे किया, ये हमारा टॉपिक था। ओके, हरे राम। आपने अपने आप को अपग्रेड कैसे किया, ये हमारा टॉपिक था। उसके ऊपर हम अब रीडिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि टेम्परेंस की एनर्जी आई हुई है। टेम्परेंस की एनर्जी ये बता रही है कि आपके जीवन में सब कुछ उथल पुथल थी गाइस, अनबैलेंस था, कुछ भी बैलेंस नहीं था जब आपका इस धरती पर जन्म हुआ। ठीक है, जब आपका इस धरती पर जन्म हुआ उस समय से आपने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें उथल पुथल ही देखी है, बैलेंस में बिल्कुल भी नहीं देखी है। अपने जीवन में आपने हर समय कोई ना कोई कठिनाइयों का सामना जरूर किया हुआ है, क्योंकि देखिए टेम्परेंस की एनर्जी ये बता रही है कि आपने अपने जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव का सामना किया ही किया है, चाहे वो फिजिकल वे में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो घर परिवार के किसी भी एरिया में हो गए, है ना। जब आपका जन्म हुआ तो ऐसी परिस्थितियों में आपका जन्म हुआ जहाँ पर आपको बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं मिली हुई है। कहीं ना कहीं आप उतार चढ़ाव का सामना ही करते रहे, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ों को फेस करते ही रहे, कहीं ना कहीं आपको बहुत तकलीफों का ही सामना करना पड़ा है। क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी ये बता रही है, हो सकता है गाइस कि यहाँ पर कुछ लोग जो है ना काफ़ी लंबे समय से आप कोई ऐसे फिजिकल इश्यूज फेस कर रहे हैं, है ना। जैसे हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं आप, जैसे कोई किसी को पैरों की प्रॉब्लम हो गई है ना, किसी के पैर में मोच आ गई या फिर किसी के पैरों में कुछ मेजर प्रॉब्लम हो चुका, आपके हेल्थ इश्यूज ठीक ठाक नहीं रह रहे, कई प्रकार से किसी ने कोई तंत्र मंत्र क्रिया सेंड कर दिया है, किसी न किसी प्रकार से हेल्थ में आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। हेल्थ के साथ साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपने फाइनेंस में भी आपने बहुत उतार चढ़ाव देखा हुआ है। इतना मेहनत किया है, इतना मेहनत किया है गाइज, बहुत मेहनत किया हुआ है, उसके बाद में भी सफलता आपके हाथ नहीं लगी। ठीक है, लेकिन लगने वाली है गाइज। ठीक है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, जब आपका समय आएगा तो आपको 100% इसका फल आपको मिल जाएगा। तो आप बहुत हार्ड वर्कर पर्सन हैं, आपको कोई कोई चीज़ें जो है ना गाइज वो रेडीमेड नहीं मिली। ठीक है, हो सकता है आपके परिवार से, जैसे काफ़ी सारे लोगों को रियासत में मिल जाती है प्रॉपर्टी, धन, पैसा, राजशाही जीवन, ये सब कुछ उनको पहले से ही रियासत में मिल जाता है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आपको ये सब कुछ नहीं मिला, आपको काफ़ी जीवन से उतार चढ़ाव का सामना आप लोगों को करना पड़ा। काफ़ी पैसों के ऊपर तो मैं देख पा रही हूँ गाइस, हेल्थ के ऊपर तो आपने काम किया ही किया है, लेकिन पैसों के ऊपर भी आपने काम किया हुआ है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपने फेस किया हुआ है, आपने उसको किस प्रकार से आपने उन सारी चीज़ों को बैलेंस में किया है। इतना सब कुछ उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी आपने उन सारी चीज़ों को बैलेंस में कैसे किया है, उसको मैनेज कैसे किया है, मैनेज करते करते अपने जीवन की सफलता की ओर आप आगे कैसे बढ़े हैं, यहाँ तक आप कैसे आए हुए हैं, है ना। जब अब सफलता आपके कदम चूम रही है, इसका मतलब आप अपने आप को अपग्रेड करते करते हुए आए हुए हैं गाइस। ठीक है, मीन्स जहाँ पर आप थे, कहा जाता है गाइस कि गरीबी में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर हम गरीबी में मरते हैं तो वो बहुत बड़ा गुनाह कहलाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपने जहाँ कहीं पर भी जन्म लिया होगा, आपके साथ में विपरीत परिस्थितियाँ थी, आपको हो सकता है कि फाइनेंस में इतना आपको दुख तकलीफों का सामना करना पड़ा, हो सकता है कि आप अगर पढ़ाई करने जा रहे हैं तो पढ़ाई में भी आप 100% अपने पढ़ने के लिए आप कुछ नहीं ले पा रहे, एग्ज़ाम फीस नहीं भर पा रहे, अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते थे, अच्छी डिग्री लेना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। तो ऐसे बहुत सारी जो आपकी इच्छाएं थी वो आप नहीं कर पाए और आपको कोई दूसरा ही रास्ता चुनना पड़ा, या फिर आप कर तो रहे हैं लेकिन हर जगह पर आपको परेशानियों का ही सामना करना पड़ा। इसका मतलब है गाइस कि आपको कोई भी चीज़ें ऐसे आसानी से नहीं मिली, हर चीज़ के लिए आपको
सामना करना पड़ा, डटकर सामना करा, मेहनत करना पड़ा, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा, है ना? बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में हुई है, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही गाइस कि इंसान जब भी धरती पर पैदा होता है तो ऐसे ही एक मकड़ी के जाल की तरह, है ना? उसको मकड़ी के जाल की तरह उसको लपेट दिया जाता है ना? गोल गोल द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि आप एक साइकिल में फंसे हुए थे, ठीक है? आपको ईश्वर ने जब भी किसी का जन्म होता है तो उसको फंसा दिया जाता है कि आप फिर अब इस मकड़ी के जाल से निकलने की प्रयास करो, आपको हमने दे दिया है। अब जहाँ कहीं भी हमने आपको जन्म दे दिया है, अब वहाँ से अब आप अपग्रेड कैसे हो सकते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो, अपने आप को सफल कैसे बना सकते हो। ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है ना? एक अच्छा सा शरीर दिया हुआ है ना? अच्छा मतलब जीवन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। अगर ईश्वर ने हमें इतना सब कुछ दिया हुआ है तो हम अपनी काबिलियत के ऊपर हम बहुत कुछ बना सकते हैं। सेम टाइम आपने भी वही किया, आपने भी अपने शरीर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, अपने माइंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। जो कुछ ईश्वर ने आपको दिया है गाइज, उसका आपने बहुत उसको अपग्रेड किया है, उसके ऊपर आपने मेहनत किया हुआ है और आपने करके दिखाया हुआ है, ठीक है? क्योंकि जिसे रेडीमेड मिल जाता है गाइज, उसे उन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है? लेकिन जो मेहनत से कमाता है, जो रात दिन एक कर कर पढ़ाई करता है, सक्सेस को हासिल करता है, डिग्री को हासिल करता है, किसी भी कामयाबी को अगर हासिल करता है तो उसे बहुत अहमियत होती है इन सारी चीज़ों की, है ना? तो इसीलिए गाइस देखिए, आपको इन सफलता की इतनी बड़ी अहमियत है। आप सफलता जब आपको मिल रही है तो आपको पता है कि ये जो सफलता आपको मिल रही है, ये किस प्रकार से मिल रही है। आपने कितनी रातों को जागा, कितनी रातों को रोया, है ना? कितनी कितनी सारी प्रोसेस से आप लोग गुजरे हैं, क्या-क्या नहीं हुआ आपके जीवन में और कहाँ से स्टार्टिंग हुई है और कहाँ पर आकर ख़त्म हो रहा है ना? तो हो सकता है गाइस कि आप काफ़ी लंबे समय से, है ना? कुछ लोगों का मैं 14 साल भी देख पा रही हूँ। 14 साल से का आपके फिजिकल इश्यूज से गुजर रहे हैं, फाइनेंस से गुजर रहे हैं। इस प्रकार से आपका जीवन जो है ना गाइस बहुत ही उतार-चढ़ाव रहा है और इसीलिए मैंने कहा है कि आपने अपने आप को अपग्रेड किया है। आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की है। आपने अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश की है ना? तो आप अपनी परिस्थितियों को बदलते-बदलते आप यहाँ तक आए हैं और आप अपने जीवन के बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं। आपने मैनिफेस्ट करके अपनी चीज़ों को बदला है, अपने जीवन को बदला है, अपने आप को बदला हुआ है गाइस, ओके। तो देखिए गाइस, आप लोग मैं देख पा रही हूँ आप लोगों ने अपने चीज़ों को बैलेंस बनाने के लिए, है ना, सफलता को पाने के लिए आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है। जब चीज़ें बैलेंस में नहीं होती है तो हमें उसे बैलेंस में करने की ज़रूरत होती है। चाहे वो हमारे शरीर की ऊर्जा हो, चाहे वो किसी भी एरिया का कोई भी काम हो गाइस, है ना? हमको बैलेंस में चाहिए, कोई भी चीज़ हमको बैलेंस में चाहिए। अगर बैलेंस में है तो वो सही रहेगा, अगर वो अनबैलेंस है तो उसमें कम ज़्यादा होते रहेगा और चीज़ें बढ़ती जाएगी या फिर घटती जाएगी, इस प्रकार से। तो आपने अपनी चीज़ों को बैलेंस किया है, अपनी ऊर्जा के ऊपर काम किया हुआ है, अपना माइंडसेट के ऊपर काम किया हुआ है, अपने पॉजिटिविटीज़ के ऊपर काम किया है, बहुत सारे एरियाज़ में आपने हर प्रकार से काम किया है और आप अपग्रेड हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप अपग्रेड नहीं होते तो जहाँ के वहाँ ही रह जाते गाइस, है ना? जहाँ पे जन्म हुआ वहीं पे खत्म। तो आप अपग्रेड हो गए हैं, तो जहाँ पर जन्म हुआ वहाँ पे नहीं होने वाला है गाइस, कहीं और जाके आप उड़ने वाले हैं, ठीक है? हर देश विदेश की यात्राएं करने वाले हैं, है ना? जो आपके परिवार में किसी ने नहीं किया है अभी तक, वो आप करके दिखाने वाले हैं, ठीक है? इसीलिए ईश्वर जो कैपेबल होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, जो अपने मेहनत के बलबूते पर कुछ करके दिखा सकते हैं गाइस, ऐसे ही लोगों के जीवन में ये सारे जो प्रॉब्लम्स ईश्वर बचपन से लेकर कुछ क्रिएट कर देता है, वो उन्हीं के लिए होता है, ठीक है? तो आप स्ट्रांग है, आप कैपेबल है, आप ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। ये टैलेंट, ये बुद्धि, ये साहस, ये सब कुछ आपके अंदर में दिया हुआ है ईश्वर ने। इसीलिए आपकी जो शुरुआत हुई है, ये ऐसे कार्य से हुई है गाइस, ओके। तो द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि ईश्वर ने आपको जिस मकड़ी के जाल में फंसाया हुआ था, उस मकड़ी से जाल से निकलने का अब सही वक्त आपका आ चुका है। और उसके बाद गाइस देखिए, उस मकड़ी से जाल से आप निकल रहे हैं और आपका जो जीवन है ना, अब ईश्वर ऐसे धन धान्य से, पैसे रुपयों से आपके जीवन को आबाद करने जा रहे हैं। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती है गाइस, ये मैनिफेस्टेशन के माध्यम से ही कंप्लीट होती है, ठीक है? और मैनिफेस्टेशन में हम क्या मतलब
मैनिफेस्ट करते हैं गाइस कि मैनिफेस्ट ये करते हैं कि हमने हमारे पिछले जन्मों में अगर कोई गलत कर्मा किया है, अगर किसी के साथ में कोई छेड़छाड़ की है, अगर किसी को हमने दुख तकलीफ दी है, तो हे परमपिता परमेश्वर, सबसे पहले तो हमारे कर्मों की हमें माफ़ी दीजिए, ठीक है। और जब हम ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं, जब हम सब कुछ ईश्वर को, क्योंकि हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है, इस इतनी लंबी जो जर्नी होती है ना हमारे जीवन की, इतनी लंबी जो हमारे जीवन की जर्नी होती है ना, बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे हम तकलीफों का सामना करते होते हैं, तब हमें ईश्वर की याद आती है कि ईश्वर ने हमारे ही साथ में ऐसा क्यों किया, हमें ही गरीब परिवार में क्यों पैदा किया, या फिर हमें एक रिच परिवार में जन्म देने के बावजूद भी हम किस प्रकार से रास्ता भटक गए, किस प्रकार से हमारी परिस्थितियाँ क्रिएट हो चुकी है ना। तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपका जन्म किसी रिच परिवार में भी हुआ है, आपका जन्म किसी गरीब परिवार में भी हुआ है, वो कोई मायना नहीं रखता गाइस, ठीक है। जब इंसान को हमें कुछ लर्निंग देना होता है, जब हमें अपग्रेड करना होता है, तब वो परिस्थितियों को चेंज कर देता है, ठीक है। तो गरीबी गरीबी भी नहीं रहती और अमीरी अमीरी भी नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ करता धरता वही है, उसे ही करना है कि जब किस समय उसको क्या करना है, किस समय इंसान को अपग्रेड करना है, किस समय इंसान के जीवन में ये सब कुछ सफलता देनी है, ये सब कुछ ऊपर वाले की प्लानिंग होती है, ठीक है। तो गाइस मैं देख पा रही हूँ कि द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि अब आप इस चक्र जाल से बाहर निकल रहे हैं, आपका जो साइकिल था वो 100% कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट हो रहा है इसीलिए अब आपका जो जीवन है ना, ये धन धान्य से, पैसे रुपयों से आबाद हो रहा है, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। और मैं देख पा रही हूँ कि अब आप करियर वाइज जो कुछ करना चाह रहे थे, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे, कुछ नया और अपने आप को कुछ और अपग्रेड करना चाह रहे थे गाइस, है ना। क्योंकि देखिए पैसे रुपयों की दिक्कत होने की वजह से हम जो काम अपने ऊपर करना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस के ऊपर कोई नया आइडियाज लगाना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती है हम नहीं कर पाते हैं, है ना। पैसे रुपयों के कमियों के कारण हम बहुत सारी चीज़ें नहीं करना चाहते, क्योंकि प्लानिंग तो बहुत होती है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमें भी हमें भी सफल होना है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये बहानेबाजी करना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्या करें, तो ये बहानेबाजी छोड़ दीजिए, ठीक है। ईश्वर ने आपको इतना सुंदर अगर रूप दिया हुआ है, इतना सुंदर शरीर दिया हुआ है, इतना सुंदर ब्रिलियंट आपको माइंड दिया हुआ है, सब कुछ आपको दिया हुआ है, तो किसी को दोष मत दीजिए कि इसने मेरे साथ वैसा किया, मेरे माता पिता ने कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी, कोई पैसा नहीं रखा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप जीरो से लेकर हीरो बन सकते हैं, बस सिर्फ आपका एक माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि वो माइंड सेट ही आपको जीरो से अरबों खरबों तक लेकर जाता है गाइज। यहाँ पर इस दुनिया में ऐसे कई उदाहरण है जिन्होंने जीरो बैलेंस से ही अपने आप को स्टार बनाया हुआ है, अपने आप को चमकाया हुआ है। तो ये बहानेबाजी करना छोड़ दीजिए, है ना। मैं आपसे नहीं कह रही हूँ गाइज कि जो लोग बहाने करते हैं, आपने देखा होगा, आपके इर्द गिर्द में आपने देखा होगा, आपके परिवार में आपने देखा होगा, खुद अपने परिवार में आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, है ना। जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, है ना, काम करने के लिए ये चाहिए, नौकरी करने के लिए डोनेशन चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना, सब कुछ चाहिए, ये सब बहानेबाजी है, ठीक है। मैं तो कहती हूँ गाइस कि ये सब बहानेबाजी है। आप अगर चाहे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, करने वालों ने बहुत कुछ करके दिखा दिया है ना। तो आप भी अपने आप को उस काबिल समझो और स्टार्ट कर दीजिए। बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि ईश्वर के पास कोई बहानेबाजी नहीं चलती, ईश्वर के पास में सिर्फ मेहनत चलती है, अच्छे कर्म चलते हैं। सतमार्ग के रास्ते पर कर्म करते हुए चलिए, सतमार्ग के ऊपर छोटे काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, किसी भी काम से स्टार्ट कीजिए, आप अपग्रेड होते जाएंगे, है ना। ईश्वर आपको एक काम से निकालकर दूसरे काम में डाल देगा, दूसरे काम से निकालकर तीसरे काम में डाल देगा, है ना। क्योंकि ईश्वर आपके परिश्रम को देखता है और उसी को पता होता है कि आपको किस समय किस जगह पर आपको देना चाहिए, है ना। तो ये सब आपकी परीक्षाएं होती है गाइज, और यहीं से हमें शुरुआत करनी होती है। लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं वो डिग्रियां पकड़ पकड़ के घूमते हैं, और उन्हें बहुत ऐसा कि नौकरियां नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट को ये दे रहे हैं ना, है ना। तो किसी को भी नहीं देना चाहिए, अपना भाग्य, अपनी किस्मत अपने आप बनाइएगा, इस खुद से बनाइए,
ईश्वर ने तो ऑलरेडी इतना खूबसूरत अरबों खरबों का जो ये शरीर है ना, ये जो आत्मा है, ये सब कुछ तो आपको दे दिया है ऑलरेडी। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है ना। ये धन दौलत पैसा रुपए कुछ भी मायना नहीं रखता। ओनली हमें जीवन जीने के लिए, इस भौतिक जगत में रहने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बाकी ये सारी चीज़ें हम अपने साथ नहीं ले जा सकते गाइज, ओके। लेकिन हम जो वर्क करते हैं अपने अंदर में, ये जो हमारा जो हाँ, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो हमारे साथ में जाता है और वो कई जन्मों जन्मों तक हमारा साथ देता है। अगर आप इसको अपग्रेड करते रहेंगे तो ये बहुत स्ट्रांग बनेगा और आगे भी आपको बहुत साथ देगा। लेकिन ये शरीर या फिर ये धन दौलत, ये सारी चीज़ें जो है गाइज, ये व्यर्थ है, हमें यही की ही रखना है। आप सब जानते हैं, है ना, आप सब जानते हैं गाइज। तो मुझे इतना प्रवचन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग, हो सकता है कि मेरे शब्दों से कुछ लोग ऐसे, कुछ लोगों के जीवन में कुछ बदलाव हो जाए, तो आशा करती हूँ, है ना, बदलाव हो जाए, ओके। तो अब इस चक्र जाल से गाइज आप लोग बाहर निकल रहे हैं और सफलता के आप कदम चूम रहे हैं, सफलता आपके कदम चूम रही है, ठीक है। तो देखिए गाइज, मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ था, ठीक है। आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ था, है ना, कोई भी दोष हो सकता है, चाहे वो काल सर्प दोष हो सकता है, हरे राम पितृ दोष हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई दोष हो सकता है। तो डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि आपके जीवन से ये दोष जो है ना, उससे आपको मुक्ति मिल रही है। अभी ये दोष आपके जीवन से हट रहा है, दोष आपके जीवन से कट रहा है ना। तो दोष को हटाया जा रहा है और अब आप देखिए इस प्रकार से स्पीड लेने वाले हैं सफलता की ओर, आप इस प्रकार से स्पीड लेने वाले हैं। अब हर एरिया में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी गाइस। जितना रुकावटों का सामना आपने किया हुआ है ना, इतना समय चला गया, बहुत सारा समय गुजर गया, जो आपने अपने ऊपर काफी काम किया है अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए। तो अब आप बन चुके हैं गाइस, ठीक है। आपके आपके मकान का जो फाउंडेशन है ना, वो मजबूत बन चुका है, स्ट्रांग बन चुका है। अब उसके ऊपर आप चाहे कितनी भी ऊपर बिल्डिंग चढ़ा दे, वो गिरने वाली नहीं है, क्योंकि जो बुनियाद है ना गाइस, वही मजबूत होनी चाहिए और उस बुनियाद को आपने मजबूत बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपका इसमें बहुत बड़ा रोल है, इस फाउंडेशन को, इस बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए सारा जो वर्क है वो आपने किया है गाइस। तो इसके हकदार जो है ये आप है, ठीक है। तो अब देखेंगे गाइस कि आपको बिल्डिंग ऊपर चढ़ाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप होते जाएगी। क्यों, इसलिए मैंने कहा कि अब आप हर एरिया में ग्रोथ देख पाएंगे, किसी भी एरिया में जहाँ कहीं पर भी आप इतने समय से रुके पड़े थे, लॉस हो गया था, प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे थे, पैसा नहीं सेव कर पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे। तो अभी आप देखेंगे कि आपके हर एरिया में आपको हरियाली हरियाली, ग्रोथ ही ग्रोथ नज़र आएगी। आपकी सारी जो मेहनत की जो भरपाई है, अभी तक आपने जो किया हुआ है, उसकी सारी जो भरपाई है वो यूनिवर्स करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि इस बीच में, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आप इस वीडियो पर आएंगे तब आपको ये रेजोनेट कर जाएगी गाइस, है ना। तो आप कहीं पर ट्रैवलिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और ये जो ट्रैवलिंग है, ये ट्रैवलिंग मुझे आपकी सफलता की ही नज़र आ रही है। मीन्स इस ट्रैवलिंग के बाद में आप, ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है, उस समय से आपको सफलता मिलना हासिल हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए, गए सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन किसी के लिए मुझे ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। तो आप लोग कहीं पर ऐसी जगह पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पर सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। तो मुझे देखिएगा ये कार्ड निकल कर आया हुआ है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। मीन्स आप सफलता की ओर कहीं जर्नी करने के लिए जा रहे हैं, करियर वाइज आप कहीं जर्नी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अब्रॉड जाना चाहते थे, ठीक है, तो विदेश जाना चाहते थे और आप कहीं वहाँ पर कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई कुछ भी आप, है ना, जॉब के अकॉर्डिंग वगैरह अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइज। तो आप कहीं जा रहे हैं तो ये जो है ना आपको सफल बनाकर ही छोड़ेगी गाइज, ये ट्रैवलिंग आपको सफल बनाकर ही छोड़ने वाली है और आपकी जीत का 100% आप डंका बजाकर ही वापस आने वाले हैं वहाँ से। तो कुछ लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों का जो भाग्य उदय है, हो सकता है कहीं दूसरी जगह पर है, कहीं दूसरी सिटी में है, कहीं ऐसे स्थान पर है जहाँ पर आपका कुछ पास्ट से उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है गाइज, उस सिटी से, उस एरिया से,
है ना, आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं, ऐसी सिटी में जा रहे हैं, अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, इस प्रकार से, और आपको सफलता मिल रही है, आप विजयी घोषित होकर आ रहे हैं, वहां से रिटर्न आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, अब आपको पैसे रुपयों की कोई कमी नहीं होने वाली है, हर प्रकार से आपके जीवन में हरियाली रहेगी, अबंडेंस रहेगी, खुशियाँ रहेगी, और आप बहुत ही एक निरोगी जीवन को जी पाएंगे गाइस, है ना। मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एकदम स्वस्थ जीवन और मस्त जीवन जीने वाले हैं, ठीक है। किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं, किसी प्रकार की कोई हेल्थ इश्यूज नहीं, किसी प्रकार का कोई नहीं, है ना। आप एकदम बहुत ही खूबसूरत जीवन जीने वाले हैं, एकदम प्योर जीवन जीने वाले हैं, आपके जीवन में इस प्रकार से कोई बाधा है नहीं रहेगी। किंग ऑफ कप्स, आपके अब दोनों हाथों में प्याले होंगे गाइस, है ना, दोनों हाथों में प्याले होंगे, हर एरिया में आपका हरा भरा जीवन आपको नजर आएगा, है ना। और जहाँ कहीं पर भी पैसा, जहाँ कहीं पर भी अभी आपका पैसा रुका हुआ है, वहां से भी पैसे आने के पूरे पूरे चांसेस है गाइस, है ना। किसी ने आपसे उधार लिया होगा, या फिर किसी को आपने कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई घर होगा, कहीं ना कहीं पैसा रुका पड़ा होगा, जो अभी तक आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मांग रहे, ले रहे, लेकिन नहीं आ रहा है पैसा, तो ये पैसा भी आपके तरफ आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा, इस फिर आपका जो जीवन है ना, वो एक रंगीन जीवन होने वाला है, खूबसूरत जीवन होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह आपका जो जीवन है खूबसूरत और रंगीन होने वाला है। हर प्रकार से आपकी जो एनर्जी होगी, है ना, अपनी एनर्जी बहुत, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी के ऊपर बहुत काम किया हुआ है, क्योंकि उसको बैलेंस किया हुआ है आपने, है ना। तो जब बैलेंस में सब कुछ होता है तो हर चीज बराबर होती है गाइस। तो उसी प्रकार से अब देखिएगा, आपकी जो लाइफ है एक रानी की तरह, एक राजा की तरह, और सब कुछ आपके बस में होगा, सब कुछ आपके हाथ में होगा, लग्जरियस लाइफ होगी, किसी कोई चीज की कोई कमी नहीं होगी, धन धान्य से, पैसे रुपये से, हेल्थ से, हर चीज से आपका जो जीवन होगा यह हरा भरा होगा। क्योंकि आप अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो शायद ये दिन आप नहीं देख पाते गाइस, ठीक है। तो आपने अपने आप के ऊपर अपग्रेड किया, काम किया, मेहनत किया, सब कुछ न्योछावर कर दिया, तन मन धन और सब कुछ लगा दिया अपने जीवन को बनाने के लिए, अपनी सफलता को पाने के लिए। तो 100% गाइस, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि ईश्वर सिर्फ उसी समय का इंतजार करता है जो समय आपके लिए सही होता है, ठीक है। तो आपके लिए वो जो सही समय है वो अब आपका आ चुका है। तो बहुत ही खूबसूरत आप लोगों का जीवन धन धान्य से, पैसे रुपयों से भर रहा है, और सफलता आप लोगों के कदम चूम रही है। तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है, ये जो वीडियो है, आपके जीवन के लिए कुछ हेल्पफुल रहा है, कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस मिले हैं, कुछ ना कुछ आपको मदद मिली हो। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। और हाँ गाइस, थोड़ा मेरा एक दूसरा भी चैनल है, डिवाइन वाइब्स विद कविता नाम से मेरा दूसरा भी चैनल है, ठीक है। तो आप उस चैनल पर भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग बनाती हूँ, और बहुत सुंदर मैसेज यूनिवर्स के मैं सेंड करती हूँ। तो डिवाइन वाइब्स विद कविता नाम से मेरा चैनल है, उस चैनल पर भी आप जाइए, और उस चैनल को भी प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाइए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले, है ना, और सभी का जीवन रंगीन हो, खूबसूरत हो। जो जहाँ कहीं पर भी रुका हुआ है, जहाँ कहीं पर भी मायूस है, जिस जिस भी एरिया में उसको हमारी ज़रूरत हो गई, तो शायद वो वीडियो उनको हेल्प कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।